भाई जो लोग सीयूईटी का फॉर्म भर के अपने आप को समझ बैठे ना कि हम लोग तो डीयू के स्टूडेंट हो गए, हम तो डीयू में जा रहे हैं भाई, हिंदू कॉलेज में पढ़ेंगे, ऐसा चीजें पढ़ेंगे, मिरांडा का एलुमना कहलाएंगे। तो मैं उनको एक बात बताऊं, सीयूईटी का फॉर्म फिल करना सिर्फ एक स्टेप है। असली गेम उसके बाद शुरू होती है डीयू में एडमिशन की, और वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जिसने पिछली बार कई सारे स्टूडेंट्स को उनके सपनों से दूर कर दिया। लास्ट में एक ही लाइन बचती है बस, काश काश प्रेफरेंस सेल ढंग से करी होती, काश यार रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में हमने अपना सर्टिफिकेट ढंग से अपलोड करा होता, काश यार हम लोगों ने कॉलेज या लोकेशन में एक्सेप्ट कर लिया होता, काश हमने डिक्लाइन कर दिया होता। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में लास्ट में आते हैं। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना पहले ही इस बार मैं बच्चों को सतर्क कर दूं, पहले ही उनको मैं जगा दूं कि भाई आप लोग एक बार ढंग से जो प्रोसेस आपका होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जिसने कई सारे बच्चों के सपनों को तोड़ा है, उसको मैं आपको ढंग से समझा दूं। चलो भाई बिना टाइम पास किए हम लोग एडमिशन का जो प्रोसेस है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं अभी के अभी की वीडियो अभी के लिए इसीलिए रेलिवेंट है बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप लोग बाद में जाके पछताएं, ठीक है भाई। और कोई मोटिव मेरा इस वीडियो को लाने का नहीं था। चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। भाई देखो, पहली बात, जो आपके डीयू में एडमिशन होते हैं वो सारे के सारे होते हैं सीएस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो आपका है डीयू का, इसी के थ्रू आप लोगों को गुजरना पड़ता है डीयू में एडमिशन लेने के लिए। यही प्रोसेस आपका पूरा होता है। तो ये प्रोसेस आपका 3 फॉर्म्स में होता है, मतलब 3 इसके प्रोसेस हैं। 3 आपके इसमें मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है आपका, रजिस्ट्रेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है सीएसएस पोर्टल पर। जब भी आपका डीयू में आप लोग जब सीयूटी का एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद कुछ ही महीनों बाद या कुछ दिनों बाद जो डीयू है, ऐसे ही कई सारी यूनिवर्सिटीज, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया या जामिया हो गया, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज अपना अपना पोर्टल जो है उसको ओपन करती हैं। भाई सीयूटी के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, सीयूटी के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता। उसके बाद सीयूटी सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है आपकी कि आप लोग जो आपका कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद आप लोग करना पड़ता है उस कॉलेज के ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। तो डी का जो पोर्टल है उसका नाम है सीएससीएस पोर्टल, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, आप अपीयर होने चाहिए सीयूटी में। और अपीयर नहीं भाई, ये आप लोगों ने क्वालिफाई कर रहे होना चाहिए, यानी कि आप लोग सीयूटी में पास हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग ध्यान रखना खास कर नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जो भी आपसे पूछा जाए एकदम अपने सीयूटी का जो फॉर्म भरा है उसी के अकॉर्डिंग डाला करो भाई। लास्ट में जाके पूछते हो भैया नाम गलत हो गया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, भाई देखो बाद में ना कोई फायदा नहीं है। एक नाम में एक स्पेलिंग की वजह से में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और इसमें खासकर सबसे ज्यादा एडमिशन कैंसिल कराने वाली चीज है वो है रजिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग आप लोगों का जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, कैसे डॉक्यूमेंट्स, ये कई सारे बच्चे जो किसी कास्ट में आते हैं, किसी मान लो कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या फिर ईडब्ल्यूएस है उसके पास, तो इन सब में जो आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट आपका होता है ना भाई, इसको आप लोग ढंग से अपलोड किया करो। अगर सेंट्रल लेवल का है उसी को यहाँ पे आप लोग अपलोड किया करो। सेंट्रल लेवल का अभी बता रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है ना भाई तो अप्लाई कर दो अभी, चाहे आप लोग सेंट्रल लेवल का बनवा लो। और 31 मार्च से पहले पहले का चाहिए होता है, उसके बाद का नहीं चलता, ठीक है। तो आप लोग अभी भी मतलब अप्लाई करें तो देखो, अगर हो तो चल जाएगा। अगर अभी भी आप लोग अप्लाई कर रहे नहीं है सेंट्रल लेवल का आपके पास, खासकर जाट लोग, तो जाट होते हैं, जैसे जाट जो है हरियाणा में या फिर एक दो स्टेट में और आपका जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो स्टेट रिजर्वेशन है, सेंट्रल ने इसको अप्रूव नहीं किया है, तो आप लोग इसमें फंस जाते हैं, ठीक है भाई। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आपने रजिस्टर कर दिया, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको भरनी पड़ती है आपकी फीस। फीस जो होती है नॉर्मल, जो आपकी अभी जो एक्सपेक्टेड बता रहे हैं वो 250 रुपए है एक्सपेक्टेड, रियल वाली नहीं बता रहा, मुझे नहीं पता। बाकी एससी एसटी ओबीसी के लिए क्या होता है 100 रुपए, पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपए, ठीक है भाई। आप रजिस्टर कर दिया। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको करना पड़ता है वेट अपने अपने रिजल्ट्स का। सीयूटी का जो आपने एग्जाम दिया उसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के बाद आप लोग बनाते हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट। अभी प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, देखो डीयू में कई सारे कॉलेज है, लगभग 70 कॉलेज इसमें आते हैं, 70 के आसपास कॉलेज है आपके। इन 70 कॉलेजेस में आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस बनानी पड़ती है, कोर्स वाइज और कॉलेज वाइज। यानी कौन से कॉलेज में आपको कौन सा कोर्स चाहिए, इसकी प्रायोरिटी लिस्ट आपको सेट करनी पड़ती है कि भाई देखो अगर मेरे नंबर अच्छे हैं तो मैं फर्स्ट में मेरे को ये कॉलेज दिया जाए। फर्स्ट वाली चॉइस जो आपकी होगी सबसे बेस्ट चॉइस आपकी होनी चाहिए कि भाई हाँ मेरे को ये चाहिए, यही कोर्स चाहिए, इसी कॉलेज में चाहिए। यानी कि मान लो आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक, ठीक है, एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। मान लो आप लोग बीए के स्टूडेंट है, आपको किसी को करनी है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है, उसको करनी है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। अब वो या तो कोर्स को लेके स्ट्रिक्ट है कि भाई मुझे यही कोर्स करना है, चाहे मुझे किसी भी कॉलेज में मिल जाए, चाहे मेरे को सत्यावती कॉलेज मिले, चाहे हिंदू कॉलेज मिले, चाहे एसआरसीसी मिले, चाहे वेरांडा मिले, कुछ भी मिल जाए, ठीक है। इसके लिए आपको
कोर्स स्पेसिफिक होना पड़ता है या तो कॉलेज स्पेसिफिक होना पड़ता है कि मुझे हिंदू कॉलेज ही चाहिए, तो हिंदू कॉलेज के सारे कोर्स भर दो, या मुझे पोल साइंस ऑनर्स चाहिए, तो मान लो मैंने अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊँ तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले लिखूँगा हिंदू कॉलेज क्या? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। किरोड़ीमल कॉलेज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है? इसके बाद ऐसे ही मैं अपनी प्रेफ़रेंसेस बनाता जाऊँगा। मान लो कोई और कॉलेज भर दिया मैंने, हंसराज कॉलेज है या कोई भी कॉलेज भर दिया। उस कॉलेज में ये कोर्स होना भी चाहिए, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग मैंने भर दिया। कई सारे बच्चों की क्या चॉइस होती है, कई सारे बच्चे ऐसे भरते हैं कि भाई नहीं मुझे हिंदू कॉलेज चाहिए, तो पहले उसने लिख दिया पॉलिटिकल साइंस, हिंदू कॉलेज। नहीं मिला कोई बात नहीं, मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स मिल जाए, हिंदू कॉलेज। ये भी नहीं मिलता तो हिस्ट्री ऑनर्स मिल जाए, हिंदू कॉलेज। ये भी नहीं मिलता तो बीए प्रोग्राम में मिल जाए, हिंदू कॉलेज। यानी कि इसकी प्रेफरेंस क्या है? हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज। इसके बाद पोल साइंस अगर शुरू करनी थी, पोल साइंस, केएमसी, जियोग्राफी, केएमसी। देख रहे हो ना भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये देखने में लग रहा है सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड, रियल में बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप लोगों को मैं समझाऊंगा ना उस टाइम पर जाकर होगा, तो उस टाइम के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट खुद अपनी टीम से भरवाऊंगा, ठीक है भाई? तो आप लोगों को इसमें डाउट कोई आपका नहीं छोड़ूंगा मैं, आप लोगों को इसमें बहुत अच्छी हेल्प आप लोगों की मैं कर दूंगा, ठीक है? आपने प्रेफरेंस फिल कर दी, प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे आपको करनी पड़ती है सब्जेक्ट मैपिंग भी। अब सब्जेक्ट मैपिंग क्या है? जो आपने क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे एक एग्जाम अगर आपने सीयूटी में दिया तो उसको मैच करना पड़ता है। मान लो कोई सब्जेक्ट आपने एक्स्ट्रा दिया सीयूटी में बट आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा तो उसको मैच आपको नहीं करना। ठीक है भाई? बाकी उस टाइम पे जो सिचुएशंस आएगी, नई जो गाइडलाइंस आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? फिर आता है प्रेफरेंस फिलिंग, कर दिया, बता दिया प्रोसेस पूरा। इसके बाद आपको वेट करना पड़ता है अपने एलोकेशंस का, ठीक है? डीयू में एलोकेशन जैसे ही स्टार्ट होंगे आपके, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास मान लो हिंदू कॉलेज आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल गया और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। आपने क्या कर लिया? तुरंत उसको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद ये एक केस है कि आपने मिला, आपने एक्सेप्ट कर लिया तुरंत, आप खुश हो गए, ठीक है? इसके बाद क्या होगा? आपका एक्सेप्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो आपने अपलोड किए थे वो वेरिफिकेशन होगा। भाई कास्ट डॉक्यूमेंट सही है, 12th का सर्टिफिकेट सही है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो सही है कि नहीं है, सब कुछ आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, ठीक है? इसके बाद पेमेंट करी फीस की और आपका एडमिशन डन। बट मान लो फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट आई और आपको अपना कोर्स या जो कॉलेज आपको मिला था वो आपको पसंद नहीं आया, तो क्या करोगे आप लोग? आप लोग एक्सेप्ट करने के बाद उसको, आप बस ऑप्शन आता है एक फ्रीज का, एक तो ऑप्शन आता है फ्रीज का कि हाँ भाई मैं खुश हूँ, मुझे यही चाहिए, कोई बात नहीं, मुझे आगे नहीं जाना। इसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है? अपग्रेड। अपग्रेड मतलब भाई जो मुझे कोर्स मिला है, मैं इससे खुश नहीं हूँ, मुझे और कोई बढ़िया कोर्स इससे जो ऊपर मेरी प्रेफ़रेंस में है, ऊपर जो मिला आपको उसके नीचे के सारे कोर्स खत्म। आपको वो प्रेफ़रेंस अब नहीं मिलेगी। उसके ऊपर जो है, जो मान लो 13वें नंबर का आपको मिल गया प्रेफ़रेंस आपकी, ठीक है? अब 13वें नंबर से जो ऊपर है 12, 11, 10, 9 इन्हीं प्रेफ़रेंस पे आप जा सकते हो। नीचे वाली आपकी सारी खत्म, 14, 15, 16 ये सब खत्म हो गई, ठीक है? तो ये आप अपग्रेड करेंगे यानी कि ऊपर के जो कोर्सेज़ हैं उसमें मेरे को मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट लोकेशन आएगी, उसमें देखा जाएगा अगर आपके कोर्स जो आपके मार्क्स थे मैच कर गए तो दूसरा आपको कोर्स मिल जाएगा, नहीं मिला तो यही रहेगा। फिर नेक्स्ट लोकेशन आई, इसमें भी आपको मार्क्स आपके मैच करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉलेज। कॉलेज मिलने के बाद फिर वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डन। ये सिंपल सा इतना ही प्रोसेस होता है आपका डीयू में एडमिशन्स का। अब इस टाइम पे किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, अगर ये आपको पता करना है तो इसके लिए आप वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। बाकी मैं आपको ये बता देना चाहूँगा भाई, अगर आप लोगों को सीयूईटी की तैयारी में कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे आपका जीएटी हो, चाहे आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, कोई भी दिक्कत अब किसी भी तरीके की आ रही हो तो आप लोग क्या करो भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है आपका या फिर डाल रखा है, लिंक डाल रखा है टेलीग्राम के चैनल का। वो चैनल जाके जॉइन करो, वहाँ पे आपके अच्छे से हेल्प हो जाएगी, ठीक है भाई? अदरवाइज़ आप लोगों को जो भी डाउट है जिस भी सब्जेक्ट में, आप लोग कमेंट करो सब्जेक्ट का नाम, मैं आपको उसकी स्ट्रैटेजी जो होगी, कैसे आपको उसको कवर करना है अगले 12-15 दिनों में, उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोगों के लिए मैं ले आऊँगा, ठीक है? तो आज की वीडियो को इतने रखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आने वाली ऐसी वीडियोज़ का वेट करें, ठीक है भाई? आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।